अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का मुरब्बा। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, ख़ासतौर पर बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे गाजरें ली हैं, इसको छील के हमने अच्छी तरह से धो लिया। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पूरी पूरी गाजर का मुरब्बा तैयार करते हैं, लेकिन वो खाने में ज़रा मुश्किल होती है। तो यहाँ पे हमने गाजर के पहले 2 पीसेस करके फिर उनको हाफ़ कर लिया था। तो इतने इतने साइज़ के हमने पीसेस काट लिए हैं। उसके बाद हमने इसको एक पतीली में डाल लेना है और इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे जो है वो स्टीम करना है। इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला, क्योंकि गाजरों का अपना पानी होता है, तो हमने वो पानी खुश्क करना है। इसलिए 10 से 15 मिनट के लिए इसको हमने स्टीम कर लेना है। तो यहाँ पे जो हमारी गाजरें जो है वो बिल्कुल स्टीम हो चुकी हैं, इनका पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसके लिए शीरा तैयार करेंगे। तो शीरा तैयार करने के लिए यहाँ पे हमने 1 लीटर के करीब पानी लिया है और अब हम इसमें आधा किलो से 3 पाव के करीब चीनी शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने 3 से 4 छोटी इलायचियाँ जो है वो खोल के वो इसमें डाल दी हैं। और चीनी शामिल करने के बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पे जो है शीरा बनने के लिए रख देना है। कुछ लोग जो होते हैं वो गाजरों को चीनी लगा के रख देते हैं और फिर उसके बाद उसी शीरे में जो है वो मुरब्बा तैयार करते हैं। एक वो तरीका भी है और एक ये भी है, तो मुझे वैसे ज़्यादा इजी ये लगता है। तो यहाँ पे हमने पहले चीनी को जो है वो अच्छी तरह मेल्ट कर लेना है। उसके बाद जो है वो दरमियानी आंच पे इसकी हमने चाशनी तैयार करनी है, कि जिसको आप एक तार वाला शीरा भी कह सकते हैं, वो हमने तैयार करना है। शीरा तैयार करने के दौरान आपने क्या करना है, आपने इसमें 6 से 7 ड्रॉप्स जो हैं वो नींबू के शामिल कर देने हैं। उससे ये होगा कि आपका जो शीरा है वो ज़्यादा देर तक चल जाएगा, वरना अक्सर शीरे में जो है वो लेस सी आ जाती है। तो नींबू शामिल कर दें या टाटरी शामिल कर दें, उससे ये होगा कि आपका मुरब्बा जो है वो ज़्यादा देर तक चल जाएगा। क्योंकि बाज़ार से भी जो आप मुरब्बा खाते हैं उसमें हकीम हज़रात जो है वो टाटरी इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से उनका मुरब्बा ज़्यादा देर तक चल जाता है। तो जब आपका शीरा बिल्कुल रेडी हो जाए, बिल्कुल इसमें पानी ना रहे और इस तरह के बबल्स बनना शुरू हो जाए, तो आपने जो है वो स्टीम की हुई गाजरें इसमें शामिल कर देनी है। इस तरह से स्टीम की हुई गाजरें शामिल करने के बाद आपने इसको 5 से 6 मिनट के लिए जो है वो पकने देना है मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो शीरा है वो गाजरों में यकजान हो जाए। यहाँ पे जो है वो अभी गाजरें पकेंगी, जो उसके बाद जो है हम इसको ढक कर रख देंगे और ठंडा होने तक इसको शीरे में ही पड़ा रहने देंगे। तो जी मुरब्बा जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके बाद आप इसको किसी शीशे के मर्तबान में या जार में, जिसमें भी आप इसको रखना चाहते हैं, आप इसको इसमें डाल कर रख सकते हैं और आराम से आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों के लिए ख़ास तौर पे हड्डियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।